हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा और उसका यूनिट मतलब मात्रक पढ़ा और विमीय सूत्र मतलब डायमेंशन जो फॉर्मूला है वो भी हमने ड्राइव किया। विमीय सूत्र हमने देखा और साथ में विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा। विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म वो हमने पढ़े। 5 गुणधर्मों के बारे में हमने पढ़ा था, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। और इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई भी 2 गुणधर्म या 3 के आपसे देकर पूछा जाता है तो आप इस टॉपिक को ध्यान से उसे वापस से देखें। और उसके बाद में हमने उदासीन बिंदु, इन्हीं गुणधर्मों के अंदर कुछ एक ऐसा पॉइंट भी हमें प्राप्त हुआ था जब दो सजातीय आवेश कुछ दूरी पर रखे हुए होते हैं तो उनके मध्य में एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जो जिसपे कुल परिणामी विद्युत बल क्या होता है, शून्य होता है। जिसपे कुल विद्युत बल क्या होता है, शून्य होता है। ऐसे ही माइनस आवेश हो सकता है, इनके मध्य भी एक बिंदु हमें ऐसा प्राप्त हो सकता है जिसपे परिणामी विद्युत बल जो है वो शून्य होता है। तो हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था, सजातीय आवेशों के लिए ही हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। हम थोड़े से कुछ पॉइंट हैं उन पे थोड़ा सा बात करते हैं, उनको समझते हैं। एक तो आता है, एक है बिंदु आवेश, और दूसरा है परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश। ये 2 पॉइंट जो हैं इस काफ़ी जगह पे इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो हमें इनको समझना भी ज़रूरी है। देखो बिंदु आवेश क्या है। बिंदु आवेश के अंदर आप देखोगे, इसके बारे में हमने लास्ट जो वीडियो थे उनके अंदर हमने डिस्कस किया है कि बिंदु आवेश क्या है कि जब किसी आवेशित वस्तु का आकार उसके केंद्र से जो दूरी है, जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव वगैरह जो ज्ञात करना है, वो दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। ये दूरी जो है इसके आकार से बहुत ज़्यादा हो जाए, उस टाइम पे ये वस्तु कैसी नज़र आएगी, बिल्कुल छोटी सी नज़र आएगी। इसीलिए इस पे जो उपस्थित आवेश हैं वो कैसा काम करेगा, एक बिंदु आवेश का काम करेगा, मतलब पॉइंट चार्ज की तरह कार्य करता है। पॉइंट चार्ज की तरह वो क्या करता है, कार्य करता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के लिए भी हमने बताया था, एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको एक, कि जैसे सूर्य हमारे पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है लेकिन दूरी ज़्यादा होने की वजह से हमें एक छोटा सा दिखता है और हमें उसको एक बिंदु जैसा नज़र आता है। इसके अलावा चंद्रमा है, बाकी जो तारे हैं और जैसे दूरी बढ़ती जा रही है बिल्कुल छोटे नज़र आते हैं। तो एक बिंदु आवेश जैसा कार्य करता है। कब? जब कोई आवेशित वस्तु का आकार दूरी की तुलना में बहुत क्या हो, कम हो, बहुत ही छोटा हो जाए, आकार जो है वो बहुत छोटा नज़र आए, दूरी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए, उस टाइम पे क्या होगा, जो आवेश है उस पे उपस्थित वो बिंदु आवेश कहलाता है, पॉइंट चार्ज कहलाता है। एक आता है परीक्षण आवेश और इसी को हम एक नाम और बोलते हैं एकांक धनावेश। अब परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण आवेश मतलब एक कल्पना है, एक ऐसे आवेश की कल्पना है जिसका विद्युत क्षेत्र या ऐसे कहें विद्युत क्षेत्र प्रभाव नगण्य हो, नेग्लिजिबल हो। विद्युत क्षेत्र प्रभाव क्या हो, नगण्य हो, या ऐसे कहें कि इस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है वो अन्य जो निकाय हैं उसके आसपास का, उस निकाय पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अर्थात उसका विद्युत क्षेत्र इतना क्षीण है, इतना कमज़ोर है कि उसका ज़्यादा प्रभाव जो है वो नगण्य माना जा सकता है। ऐसे आवेश को हम क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश बोलते हैं। इसी को एकांक धनावेश बोलते हैं। इसको Q नोट द्वारा हम दर्शाते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के प्रकार। विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ लिया,
विद्युत क्षेत्र हमने कंप्लीट पहले कर लिया लास्ट वीडियो के अंदर। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र यानी कि किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश यानी कि कोई परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश लाते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या करता है? अनुभव करता है। उसी फील्ड को क्या बोल दिया जाता है? विद्युत क्षेत्र बोल दिया जाता है। आज हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के प्रकार। विद्युत क्षेत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र के प्रकार। विद्युत क्षेत्र के दो प्रकार हैं। एक होता है समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप या फिर इसको बोल सकते हैं समान विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र। अब समरूप और दूसरा क्या हो जाएगा? असमरूप विद्युत क्षेत्र या असमान विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र क्या है? इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि वह विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण और दिशा यानी कि जिसका परिमाण व दिशा दोनों क्या हो? समय के साथ नियत हो, मतलब बदले नहीं, एक ही दिशा के अंदर चलते रहें। और उसका मान भी जैसे अगर 5 न्यूटन पर कूलम है तो 5 न्यूटन पर कूलम में रहना चाहिए प्रत्येक बिंदु पर। तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? समरूप विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। यानी कि दिशा और परिणाम क्या रहें? समय पर निर्भर नहीं करें, नियत बने रहें, तो इसको हम बोलेंगे समरूप या समान विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट जो है दूसरा जो प्रकार है वो है असमरूप विद्युत क्षेत्र या फिर असमान विद्युत क्षेत्र। असमान विद्युत क्षेत्र में क्या है? यानी कि वह विद्युत क्षेत्र जिसका या तो परिमाण भिन्न हो या फिर दिशा भिन्न हो या फिर दोनों ही, दिशा और परिमाण दोनों ही क्या हो? भिन्न भिन्न हो। ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? असमरूप या फिर असमान विद्युत क्षेत्र कहेंगे। उस पहले वाले को समरूप को बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और असमरूप को बोलेंगे अनयूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या अनइक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा समरूप और अनइक्वल हो जाएगा असमरूप या फिर असमान। तो ये ध्यान रखना आपको। अब आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी का, वो है बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। इसको इंग्लिश में आप पढ़ोगे या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक ही बात है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश इसकी क्या लिखोगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं हमारे पास में एक बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश से प्लस क्यू आवेश हमारे पास में क्या है? एक बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर क्या है? कोई बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, माना कि हमारे पास में ये क्या है? प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है और इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ हमें एक एकांक धनावेश की क्या करनी है? कल्पना करनी है कि यहाँ पे एक एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश रखा हुआ है और इस एकांक धनावेश पे या फिर इस परीक्षण आवेश पे क्या लगेगा? विद्युत बल लगेगा। तो विद्युत बल क्या हो जाएगा? विद्युत बल किस पे लग जाएगा? परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर विद्युत बल
क्या हो जाएगा परीक्षण आवेश पर विद्युत बल, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। K बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो कूलॉम का नियम पढ़ा था हमने। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, K का मान आप रख दो, Q1 क्या मान लिया हमने, प्लस Q है, और Q2 क्या है यहाँ पे, Q0 है। तो K बराबर हम क्या रख देंगे, 1/4 और एप्सिलॉन नॉट, और Q1 क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, Q0 बन जाएगा, और आर स्क्वायर अपनी जगह पे है। इसे समीकरण नंबर फर्स्ट दे दिया जाता है। ये कौन किसका है, कूलॉम के नियम से, ठीक है। ये कूलॉम के नियम से हमने एक दो बिंदु आवेश हैं, उनके मध्य की दूरी r है, तो उनके मध्य लगने वाला बल जो है वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आता है इसके आगे, हमें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है वो क्या होता है, F अपॉन Q0, यानी कि एकांक धनावेश पर या परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से समीकरण नंबर फर्स्ट से हम क्या कर देंगे, F का मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये Q0 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ये किसके लिए आया है, निर्वात के लिए। किसके लिए है, निर्वात के लिए है, क्योंकि हमने यहाँ क्या यूज कर रखे हैं, निर्वात की विद्युतशीलता यूज कर रखी है। अगर माध्यम की बात हो यहाँ कि माध्यम उपस्थित हो, मान लेते हैं हमारे पास में एप्सिलॉन विद्युतशीलता कोई माध्यम है जो रखा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माध्यम में विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे EM बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब आपको मैंने एक चीज़ और बताया था, अगर इसका पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन आर है, इस माध्यम का पैरा विद्युतांक या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन आर है, तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ पे जब हम मान रख देंगे, EM वाले जगह पे मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये तो K बन जाएगा, तो K Q अपॉन और क्या हो जाएगा नीचे, एप्सिलॉन आर और आर स्क्वायर। और ये जो चीज़ है K Q अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से देखो इस जगह को अब आगे सरल करोगे, इसको थोड़ा सा और सरल कर दिया जाए तो क्या बन सकता है, K Q अपॉन आर स्क्वायर बन सकता है। क्या बन जाएगा, K Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इस K Q अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो, E रख सकते हो, E रख सकते हो, जो किस में आ जाएगा, EM तो क्या है माध्यम का, और E क्या है निर्वात में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। जैसे इसमें आप मान रखोगे तो क्या आ रहा है, E अपॉन एप्सिलॉन आर। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही किस माध्यम रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाती है, या फिर ऐसे कहेंगे निर्वात का 1/1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुना हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका सदिश निरूपण आप कर लेते हैं। सदिश निरूपण आप करोगे, सदिश निरूपण, क्योंकि ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या है, सदिश राशि है, अर्थात इसका परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो सदिश निरूपण हम करेंगे तो E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, KQ अपॉन आर स्क्वायर आर के आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना है सदिश निरूपण के लिए। एकांक जो सदिश हैं, एकांक सदिश के लिए आप देखोगे क्या हो जाएगा, सदिश बटा सदिश का परिमाण। यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, E वेक्टर बराबर KQ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो ये भी इसका क्या है, सदिश निरूपण का ही प्रकार है। ये भी सदिश निरूपण है और ये भी सदिश निरूपण है। तो आप इसमें दो बातें ध्यान रखना है। एक तो ये बात
कि निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सर्वाधिक होती है और माध्यम रखते ही क्या हो जाता है, उस निर्वात का जो पराविद्युतांक है उतना गुना कम हो जाता है, एप्सिलॉन आर उसके भाग में लग जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब आता है ई और आर के मध्य, ई और आर के मध्य, ई क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वह आर क्या है दूरी, आवेश, वो जो एक बिंदु आवेश है और वो परीक्षण जो बिंदु हैं जिस पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं उन दोनों के मध्य की दूरी है। तो इनके मध्य निर्भरता यानी कि किस तरीके से विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो आपने जैसे अभी जो हमने व्यंजक प्राप्त किया, ई बराबर क्या आया, ई बराबर आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब क्या हो रहा है, आर के क्या हो रहा है, ये आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसीलिए इसका जो व्यंजक, इसीलिए इसका ग्राफ कैसे आएगा, जब ये 0 होगा तब ये इन्फिनेटिव से आता रहेगा और जब मान बढ़ता रहेगा एकदम से ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब आर इधर आ जाएगा और इधर क्या मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये 0, जब 0 होगा आर तब विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। जब यहाँ 0 रखेंगे तो अनंत आएगा, 0 पे आर 0 रखेंगे तो ई क्या आ रहा है इन्फिनिटिव, आर इन्फिनिटिव होगा तो ई क्या हो जाएगा टेंस टू 0। ये ध्यान रखना आपको। तो ये जैसे जैसे इस आगे जाएगा तो ये 0 के करीब जो है पहुंच जाता है। इससे क्या पता चल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आवेशित वस्तु के पास में अधिक होती है और जैसे जैसे उससे दूरी बढ़ती जाती है, उससे दूर जाते रहते हैं, तब क्या होता है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कम होती जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और कारण क्या है, क्योंकि हमने जैसे ही व्यंजक प्राप्त किया था तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये निर्भरता आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखें और अपने दोस्तों को और अपने जो रिश्तेदार हैं उनके बच्चों को आप जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें, वो भी अपना टाइम सेव करें, बचा सकें। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं।